गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Invoking Swami's divine blessings, it is now my pleasant duty to formally introduce the speaker for this evening, Sri Ravi Kumar. Born in Chennai and having had his early childhood at Madikeri, Karnataka, Sri Ravi joined the Sri Satya Sai Vidya Vihar in Ooty in 1978. Sri Ravi has a Bachelor's in Commerce, BCom, and an MBA from the Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Puttaparthi, and was awarded the all-rounder gold medalist for proficiency in an array of fields, including academia, sports, cultural, and spiritual activities. Upon graduating with his MBA in 1993, Sri Ravi was permitted by Bhagwan to join the Sri Satya Sai Institute of Higher Medical Sciences in Puttaparthi, where he continues to work as a senior manager in the departments of radiology and urology. But this is not what he is known for. Swami blessed him with the opportunity to start singing in Mandir in 1983, when he was only in his 8th grade. He continues as a lead bhajan singer in Mandir today. Sri Ravi has traveled exclusively in India and abroad as a torch bearer of Swami's bhajan. Now, I request Ravi sir to kindly begin his presentation. साई बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम। साई बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम। साई बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम। शिरडी बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम। परती बाबा गीत सुधा
मधुरम मधुरम आनंदम। Most beloved Bhagwan, respected elders, my dear sisters and brothers, what a beautiful topic this is. Sai Baba Gita Sudha, मधुरम मधुरम आनंदम। मैं सोचता हूं कि इस भजन में ही ना ये पूरा टॉपिक का जो हम बोल सकते हैं जो रस है ना, वो इस भजन में ही है। मतलब ये भजन ही इतना मधुर है और ये भजन सब चीज बोल देता है कि साई बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम। इट इज नेक्टर, सुधा है, नेक्टर है, उससे ज्यादा क्या बोल सकते हैं। और इंट्रोडक्शन में बोल रहे थे कि कलियुगा में यही साधना है जो हमको भगवान के पास ले जा सकता है। तो मधुरम मधुरम आनंदम, बस ये साई भजन का मधुरता का हम सब आनंद लेंगे। तो स्वामी ये गाना गाते थे इंग्लिश में, लव इज माय फॉर्म, ट्रुथ इज माय ब्रेथ, ब्लिस इज माय फूड। Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no season for love, no birth, no death. Satya dharma ananda, shanti prema ananda. Shirdi Sai, Satya Sai, Prema Sai, Jai Jai. Love is my form, truth is my breath, bliss is my food. तो स्वामी खुद बोलते हैं कि bliss is my food। तो जब भगवान को आनंद मिलता है वही उनका खाना भी है। तो हम क्या सोचते हैं, खाना मतलब पेट का खाना होता है, पर पेट का खाना ही नहीं, खाना होता है दिल का, मन का। तो तीनों का, बॉडी माइंड एंड द हार्ट जो स्पिरिट बोलते हैं, तो तीनों का खाना होता है। तो ब्लिस जब हम बोलते हैं तो ब्लिस होना चाहिए इन तीनों का। तो जब स्वामी बोलते हैं ब्लिस इज माय फूड, ये एक इंसिडेंट हुआ था जो शायद आप लोगों ने सुना होगा, पर ये बहुत एप्ट है यहाँ के लिए। मतलब इस एग्जाम्पल, जैसे इस चीज का एग्जाम्पल के लिए, एक बार कोडाईकनाल में तो स्वामी लड़कों को ले जाते थे उनके साथ। तो वहाँ शाम को भजन बाहर होता था, उसके बाद स्वामी अंदर आए साई श्रुति के अंदर, और हॉल में बैठते थे और कुछ स्पीचेस होते थे या बच्चे कुछ गाते हैं स्वामी के सामने, या स्वामी खुद बात करते हैं, या कुछ भी होता है डिनर के टाइम तक। तो उस दिन स्वामी लड़कों को बोले कि चलो आप लोग कुछ गाओ। तो बच्चे कुछ 4-5 गाने फिक्स किए थे, तो वो 4 या 5 गाने गाए थे और स्वामी बहुत आनंद ले रहे थे उस गाने का। और 5 गाने खत्म होने के बाद फिर भगवान बोले एक और गाओ। तो बच्चों एक और गाए, फिर एक और गाए, और स्वामी बोले नहीं एक और फिर बाहर निकला, सब प्लानिंग सब खत्म हो गया था। तो बाहर निकला वो जो एक बाइबल होता है, जो मतलब इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल ग्रुप सॉन्ग्स, वंदना। तो वो बुक बाहर निकला और उसमें से एक के बाद एक गाना गा रहे हैं लड़के। तो सब लोग सोच रहे थे अभी लेट हो रहा है स्वामी के लिए, अभी खाने के लिए बहुत लेट हो रहा था, और पर कोई कुछ बोल नहीं सके क्योंकि स्वामी इतना आनंद ले रहे थे, एक गाने के बाद एक।
स्वामी बोल रहे हैं एक और सडनली 2 गाने के बीच में गैप आया और वहां ऊपर एक कुकू का एक कोयल का एक क्लॉक रहता है, तो वो टाइम 7 बज गया था और कुकू बाहर निकला और कुकू कुकू करने लगा। तो स्वामी जो आंख बंद किए थे सडनली देखे और ऊपर देखे क्लॉक की तरफ और बोले, अरे रे बहुत लेट हो गया, चलो चलो बच्चों जाओ, आप लोग को खाने के लिए बहुत लेट हो गया, अभी जाओ खाओ। तो जहाँ वहाँ के एल्डर्स जो बैठे थे और ये हमारे बच्चे जो बैठे थे सब बोले, स्वामी आपके लिए बहुत लेट हो गया, स्वामी आपके डिनर का बहुत लेट हो गया, तो आप भी आओ। तो स्वामी बोले, नहीं, आप लोग जाओ खाओ, मैं फुल हो गया, मैं नहीं खाऊंगा। आप लोगों का गाना सुन के मैं फुल हो गया। ऐसे स्वामी बोल के उठ के उनके रूम में रिटायर हो गए। उस दिन खाए नहीं स्वामी और बच्चों को बोले कि जाके खाओ। तो हम इसमें से हम समझ सकते हैं जब भगवान बोलते हैं कि ब्लिस इज माय फूड, उस दिन स्वामी ने दिखाए कि वेरीली ब्लिस इज हिज फूड फॉर हिज स्टमक भी उस दिन, क्योंकि उन स्वामी ने कुछ खाए नहीं, स्वामी के दिल भर गया और उससे स्वामी का पेट भी भर गया। हम लोग बोलते ना, अगर किसी का दिल भरना है तो उनको पेट अच्छे से खिलाओ तो उनका दिल भर जाता है। यहाँ देखिए स्वामी का उल्टा हो गया एकदम, स्वामी के दिल इतना भर गया आनंद से कि उनका पेट भी भर गया। तो ये एक बार कोडाईकनाल में हुआ जब बच्चों ने गाए और स्वामी ने इतना आनंद लिए, और ये वेरीली है ब्लिस का एक डेफिनेशन। तो पहले ही मैं एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूं कि ये ब्लिस जो साई भजन से मिलता है उसका एक डेफिनेशन नहीं होता है। हम देखेंगे, जैसे मैं कुछ चीज बताऊंगा आपको, कि एक डेफिनेशन से हम उसको बांध नहीं सकते हैं कि ये करो तो ब्लिस आ जाएगा। बस ये बेसलाइन हमको अजम्पशन जो बोलते हैं, अजम्पशन तो नहीं है, इट इज प्रूवन, पर ये बेसलाइन चीज है कि साई भजन से आनंद मिलता ही है, पर हमको वो एक कुछ कारण से उसको हम बांधेंगे नहीं। मैं ये बताता हूं, स्वामी जो खुद बोले कि भजन के बारे में, स्वामी बोले ये एक प्रोसेस है जिससे हम एटर्नल वैल्यूज जो है उसको सीख सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि जब हम भजन गाते हैं बस वो म्यूजिक के लिए है, हाँ कुछ देर के लिए हम आंख बंद करके हाँ भगवान का नाम करेंगे और बस भजन का बस उतना ही है, मतलब और कोई रीजन नहीं है। स्वामी बोलते हैं वो हमको हमारे मन को एक्सपैंड करके टुवर्ड्स द इटर्नल वैल्यूज, जो सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा जो स्वामी के वैल्यूज हैं, इटर्नल वैल्यूज। और फिर बोलते हैं इट टीचेस द माइंड टू रेवल इन द ग्लोरी एंड मैजेस्टी ऑफ गॉड। मतलब भगवान का जो मैजेस्टी है, जो इतना सुंदर जो भगवान का क्रिएशन है, जो भगवान इतने हैं, तो वो भगवान का एक झलक दिखाता है। एंड जो वर्ल्ड का जो छोटे छोटे प्लेजर्स हैं उससे हमको दूर ले जाता है। और स्वामी बोलते हैं इट गिव्स यू द डिजायर टू ग्लिम्प्स द ब्यूटी दैट इज गॉड। ये इतना सुंदर है, भगवान बोलते हैं कि भगवान का जो सुंदरता है उसको एक झलक दिखाता है। ये डिवोशनल सिंगिंग जो बोलते हैं, जो हम गाते हैं, जो साई भजन है, भगवान का सुंदरता का एक झलक दिखाता है। और टू टेस्ट द ब्लिस दैट इज द सेल्फ, जो हम सेल्फ बोलते हैं, जो आत्मा बोलते हैं, जो भगवान बोलते हैं, उसका एक टेस्ट दिखाता है ये डिवोशनल सिंगिंग। एंड स्वामी फिर जाके बोलते हैं कि ये ब्लिस कहाँ है, ये जो आनंद बोलते हैं, जो भगवान का नाम सुनने से हमको मिलता है, वो कहाँ है। स्वामी बोलते हैं जब हम बोरवेल लगाते हैं पानी के लिए, तो ऊपर हमको कोई कुछ पानी दिखाई नहीं देता है, पानी है बहुत डीप, हम बोलते हैं ना अरे 300 फुट का नीचे गए फिर पानी मिला, ऐसे तो बोरवेल लगाना पड़ता है। तो स्वामी खुद बोले कि ये बोरवेल जो हम लगाते हैं वो है नाम स्मरण।
तो हम भगवान का नाम लेंगे थ्रू साई भजन, तो वो बोरवेल बन जाता है हमारे अंदर। तो भगवान बोलते हैं कि हमारे अंदर वो आनंद छुपा रहता है, और उस आनंद को हम बाहर निकालने के लिए हम नामस्मरण का बोरवेल लगाते थे। तो यही है कि स्वामी बोलते हैं नामस्मरण और ब्लिस का क्या संबंध है। एंड स्वामी खुद मतलब गाते रहते हैं, और उसी भजन का हम आनंद लेंगे। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। तो स्वामी कितने हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स हम सुने हैं कि स्वामी गाते हैं हरि नाम बिना आनंद नहीं। तो ये जो नामस्मरण हम करते हैं और अंदर बोरवेल लगा के अंदर जो छिपा हुआ आनंद है उसको हम बाहर ले आएंगे। तो हमको क्या करना है? स्वामी बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से हमको जो वो सुंदरता है भगवान का, उसका एक झलक दिखाता है, और जो स्वीटनेस है, जो मधुरता है भगवान का नाम का, भगवान का, उसका एक टेस्ट दिखाता है। तो हमारा प्रयास क्या है बाय सिंगिंग साई भजन? ये काफी है क्या कि हम एक झलक देखते हैं भगवान की सुंदरता का, या थोड़ा सा टेस्ट मिल जाता है, उससे बस खुश रहेंगे? तो बस हम खुश रहेंगे। अगर आनंद चाहिए तो वो क्या है? अगर खुशी को हम कंटिन्यूअसली हम खुश रहते हैं, जो कंटिन्यूटी होता है, तो उस धार जो बोलते हैं उससे हमको आनंद मिलता है। तो हमको जो प्रयास करना पड़ता है कि आज अगर मुझे साई भजन में मुझे 2 पल के लिए वो आनंद मिला, आंख बंद किया और आनंद मिला, अगली बार हमको प्रयास करना चाहिए कि 4 पल के लिए हमको आनंद मिलेगा। ऐसे ऐसे करने से ही हमको साई भजन जो अल्टीमेट आनंद जो दे सकता है साई भजन, उसमें हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो एक बार मतलब हम बोल रहे हैं कि आनंद सुधा, गीत सुधा वो नेक्टर है, और ये स्वीट है, स्वीटनेस टेस्ट करने का। और इसी के हिसाब से हम बोलते हैं ना, आनंद और स्वीट ये दोनों को हम कंबाइन करके हम बात करते हैं। तो एक बार हमारे वृंदावन कॉलेज में एक स्टूडेंट ने इसके टाइम पे, वेकेशन के टाइम पे घर नहीं गया उसने, और वो आया और स्वामी पूछे, और बाकी सारे गेस्ट वगैरह थे, स्वामी पूछे कि तुम घर क्यों नहीं गए? और उस लड़के ने बोला कि स्वामी आपका दर्शन के लिए मैं यहीं रुका हूँ, मैं घर नहीं गया। नहीं नहीं, तुमको जाना है। स्वामी हमेशा बोलते हैं स्टूडेंट को, नहीं जाना है, आपके माता पिता के पास थोड़े दिन रहना है, और फिर ऐसे ऐसे करके स्वामी भेज देते हैं। तो इस लड़के ने बोला नहीं स्वामी मुझे इधर ही रहना है, आपका दर्शन करना है। स्वामी बोले फिर मतलब सब लोग थे वहां, गेस्ट एल्डर्स थे, तो स्वामी पूछे चलो मेरा दर्शन करने से क्या मिलेगा तुम्हें? तो इस लड़के ने बोला स्वामी मुझे तो आनंद मिलेगा। तो स्वामी बोले तुम्हें आनंद मिलेगा, खुशी नहीं, मतलब हैप्पीनेस, नॉट हैप्पीनेस, आनंद, तुमको ब्लिस मिलेगा? तो इस लड़के ने बोला हाँ स्वामी मुझे ब्लिस मिलेगा। तो स्वामी बोले क्या है ब्लिस, क्या है ब्लिस और हैप्पीनेस में क्या फर्क है? तो ये लड़का बोलता है कि उसको सडनली ठनका, मतलब स्वामी ये आइडिया देते हैं ना, तो उसको सडनली ये आइडिया आया। स्वामी बोले, इसने बोला स्वामी हैप्पीनेस जो है वो कुछ देर के लिए ही होता है, और ब्लिस जो है स्वामी वो परमानेंट है। स्वामी बोले वो कैसे तुम ऐसे डेफिनेशन दे रहे हो? तो ये बोला स्वामी एक एग्जांपल देता हूँ स्वामी, अगर मैं आज एक गुलाब जामुन खाया और मैं बहुत खुश था, और अगर 1 साल के बाद
मुझे फिर भूख लगा और मुझे लगा कि मुझे वो गुलाब जामुन खाना है। वो सोचने से कि मुझे 1 साल पहले मुझे खुशी मिला था, अगर मैं फिर से सोचूंगा, हाँ तब मिला था, तो अभी मेरा खाने का जो मन हो रहा है वो खत्म नहीं होगा। स्वामी वो हैप्पीनेस था, अभी भी मुझे, अगर मैं गुलाब जामुन फिर से खाऊंगा, फिर से मुझे खुशी होगा। पर स्वामी मैं आपका दर्शन किया, और अगर 1 साल के बाद आपका दर्शन नहीं हो पाया, फिर मैं सोचूंगा स्वामी का दर्शन ऐसे हुआ, आंख बंद करके सोचूंगा कि स्वामी ऐसे हंसे, स्वामी ऐसे बात किए, उससे ये किए, स्वामी ऐसे चले। अगर मैं ये सोचूंगा स्वामी, मुझे तो उतना ही आनंद आएगा जैसे आज आ रहा है स्वामी। वो आपका जादू है, वो आनंद है स्वामी। तो स्वामी बहुत खुश हो गए ये आंसर से, एंड ऐसे करके वेरी गुड ऐसे बोले, और सब गेस्ट को बोले कि देखो ये लड़की के पास सब चीज का आंसर है, और बहुत खुश थे और पैट करके चले गए। तो ये इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि स्वीट जो है उससे खुशी मिल सकता है, पर ये जो आनंद जो हम बोलते हैं कि हमारे अंदर है, उससे आनंद मिलता है। और आनंद क्या है, वो परमानेंट है। और आनंद ऐसा चीज है जो हमारे अंदर वो ग्रो होता है, हमें हमारे अंदर वो उभरते जाता है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। वो आनंद है। खुशी कुछ पल के लिए होता है और फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल था। दूसरा एक चीज, स्वामी एक बार एक लड़के से बोले कि ये जो है आनंद जो है उसका कोई कारण नहीं होता है, वो अकारण है, वो बेवजह है, उसका कोई कारण नहीं रहता है। हम सब आप लोग सब, हम सब एक्सपीरियंस किए होंगे कि कई बार हम भजन में बैठे रहते हैं और बेवजह हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। हम कुछ सोच नहीं रहे, ऐसा नहीं कि हम भगवान को प्रे करें, भगवान ये मेरा प्रॉब्लम है, और रो रहे हैं, वो अलग चीज है, वो इमोशन बन जाता है। ऐसे ही हम भजन का आनंद ले रहे हैं, और आनंद के जो आंसू बहते हैं वो आनंद होता है। तो उसका कोई कारण नहीं है। ऐसे नहीं कि कोई भजन ऐसा गाया तो इसीलिए, ये वॉइस ऐसा है इसीलिए। क्योंकि मैं बताता हूं, हम सबका एक्सपीरियंस है कि ये नहीं कि हम एक स्लो भजन गा रहे हैं और वो भजन सुनने से ही हमको आनंद मिलता है। हमने खुद देखा है कि भजन हॉल में जब हम बैठे थे, एक हमारे भाई ये भजन गा रहे थे, क्षीराब्धि शयना नारायणा श्री लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा हरि नारायणा नत जन परिपाल नारायणा वैकुंठवासा नारायणा वैदेही मोहन नारायणा। ये भजन था और थोड़ा फास्ट पेस भी था, हम सब फॉलो कर रहे थे। पर हमने क्या देखा, हमारे सामने जो थ्रोन पे स्वामी बैठे हैं, आंख बंद किए हैं, एकदम ब्लिस में हैं, और जब स्वामी उनकी आंख खोले, हमको स्वामी के आंख में आंसू दिखाई दिया। तो ये जो मैं बोल रहा हूं, बेवजह का जो टीयर्स, आंसू निकलते हैं, वो आनंद का है। और मैं ये पॉइंट जो बोल रहा था कि ऐसे नहीं कि जब हम स्लो गाना गाते हैं या कुछ इमोशनल राग में जो गाते हैं तभी आता है, नहीं। क्षीराब्दी सेना जैसे एक फास्ट गाना। और एक और बार मुझे याद है कि शिवरात्रि का एंड आ रहा था और लास्ट 5 मिनट बाकी था, और स्वामी थ्रोन में बैठे थे और हम सब नीचे बैठे थे। तो स्वामी मुझे देख के बोले ओम शिवाय ओम शिवाय, वो लास्ट भजन आ रहा था। तो स्वामी मुझे देख के बोले ओम शिवाय नेक्स्ट गाओ। तो प्लान में तो कुछ और था, पर स्वामी अभी ओम शिवाय बोले, तो हमने ओम शिवाय बोले, गाया हमने। और स्वामी आंख बंद करके इतना झूमे और उसको बार बार बहुत मतलब 2 स्पीड 3 स्पीड 4 स्पीड तक ऐसे ही ताल लगा रहे थे। और
एकदम हम एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि स्वामी हैप्पीनेस में थे, स्वामी ब्लिस में थे, क्योंकि वो जो आनंद स्वरूप है वो है भगवान। और जो क्षीराब्दी सायना और जो ओम शिवाय जैसे भजन है, हम उसको इमोशनल भजन नहीं बोल सकते हैं, पर वो भी एक बोरवेल बन सकता है जो हमारे अंदर से आनंद को ले आ सकता है। और जो मैं स्वीट के बारे में बोल रहा था, गुलाब जामुन का एग्जाम्पल जो था, एक और कन्नड़ का सॉन्ग था जो है, जो पुरंदर दास जी का कंपोजिशन है, और हमारे बच्चे स्वामी के सामने ये गाते थे और स्पीच भी देते थे और इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह देते थे जब हम वृंदावन में थे। तो उसमें पुरंदर दास जी गाते हैं कि राम नाम पाय सके, कृष्ण नाम सकरे, विठल नाम तुप्पव कलसी, बाय चपरी सीरो, बाय चपरी सीरो। तो राम नाम को जो पायसम है उसमें ये बोलते हैं कि कृष्ण नाम का जो शुगर है, चीनी है, उसमें मिला दो, और विठल जो नाम है उसका घी जो है उसमें मिला दो, और उसको अच्छे से टेस्ट करो। तो पुरंदर दास जी ये नहीं बोलते हैं कि मतलब एक्चुअली पायसम जाके वो लो, वो बोलते हैं कि ये सब करो, विठल का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, और अंत में बोलते हैं ये सब लोगे और प्योरिटी ऑफ हार्ट के साथ गाओगे तो बिल्कुल श्योर आपको विठल का जो आनंद है वो जरूर मिलेगा। और स्वामी ये गाना सुन के बहुत खुश होते थे और इस बच्चे को बार बार ये गाना गाने को बोलते थे। मुझे याद आया कि इसका अर्थ भी यही है कि हम भगवान का नाम लेंगे तो उसका आनंद मिलेगा। उससे फिर 2002 में उगादी में एक्चुअली वृंदावन में स्वामी बोले कि द फाउंडेशन ऑफ ब्लिस इज गॉड एंड ब्लिस कम्स ओनली फ्रॉम प्योरिटी ऑफ हार्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और स्वामी आगे जाके बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि भगवान का नाम गाने से आनंद मिल जाएगा, नहीं। अगर दिल साफ नहीं है, अगर प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं है, भगवान का नाम लेने से भी ये ब्लिस जो है, जो आनंद है, वो नहीं आएगा। तो स्वामी के लिए ये प्योरिटी ऑफ हार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको बोलते थे स्वामी कि जब हम गाते थे तो बुला के बोलते थे तुम्हारा पैरट वॉइस है, मतलब तोता का वॉइस है, पैरट वॉइस है तुम्हारा। तो हम सब हंसते थे, हाँ स्वामी मतलब इज मेकिंग फन ऑफ द वॉइस। वो बस वॉइस का नहीं है, पैरट का वॉइस मतलब पैरट गाता है बस मुंह से। स्वामी को चाहिए कि हम दिल से गाते हैं, तब ही हम मानव जैसे गाते हैं, नहीं तो मुंह से गा रहे हैं। एंड दिल से जो गाते हैं वो प्योरिटी ऑफ हार्ट से गाना चाहिए। तो ये भी याद आता है कि एक बार पंडित शिव कुमार शर्मा जी आए थे, संतूर के जो गुरु हैं। तो स्वामी बोले कि आप लोग कितना टाइम प्रैक्टिस करते हो, आप जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हो। तो बोले स्वामी हम 6-8 घंटे प्रैक्टिस करते हो। फिर स्वामी पूछे कि मेरे बच्चे भजन कैसे गाते हैं। तो उन्होंने बोला कि स्वामी बहुत अच्छे गाते हैं आपके बच्चे। तो स्वामी बोले मेरे बच्चे तो इतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनका 6-8 घंटे प्रैक्टिस करने का टाइम कहाँ है। उन लोग तो कॉलेज जाना है, दर्शन के लिए आना है, उनको गेम्स में जाना है, योग है, वो लोग वेदम करते हैं, फिर रात को उनको स्टडी आवर्स रहता है, ये सब होता है, नहीं कर सकते हैं। तो कैसे इतना अच्छा कैसे गाते हैं। तो पंडित जी जो थे, पंडित जी ने बोले कि स्वामी वो लोग तो, ये बच्चे तो आपके बच्चे हैं, तो आपका कृपा है उन पे। स्वामी बोले वो है, मतलब मेरा कृपा नहीं, वो बात छोड़ो, स्वामी मानेंगे नहीं ना। मेरा स्वामी का कृपा नहीं होने से कुछ भी हो सकता है क्या इस दुनिया में, नहीं। पर स्वामी ना एक कुछ लेसन देना चाहते हैं। तो स्वामी बोले कि नहीं वो छोड़ो, मेरे बच्चे अच्छे गाते हैं क्योंकि वो
प्योरिटी है उनके दिल में और वो मेरे लिए गाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी हम भजन गाते हैं, ये नहीं कि हम भजन लीड कर रहे हैं या माइक पे गा रहे हैं और हम भजन ग्रुप में हैं। ये लेसन तो खाली हमारे लिए नहीं है। जो भी भजन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब अगर हम 10 लोग लीड कर रहे हैं भजन को, तो 10,000 लोग फॉलो कर रहे हैं भजन को। तो ये चीज सब लोगों के लिए अच्छा है कि हमारा प्रेयर अगर जो थ्रू भजन हम कर रहे हैं और हमको आनंद चाहिए, तो भगवान बोलते हैं कि ये दिल से गाना है, दिल में प्योरिटी है और मेरे लिए गाते हैं। और कई बार हम सोचते हैं कि स्वामी बोलते हैं अगर प्योरिटी है तो क्या है, तो प्योरिटी को लेंगे तो बहुत सारे चीज हम बोल सकते हैं कि स्वामी बोले कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यू हैव टू बी गुड। तो हमारे हिसाब से मतलब गुड जब बोलते हैं तो फॉर भजन सिंगर्स स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ईगो नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको ईगो नहीं होता है, क्योंकि हमारे बीच में जो बच्चे हैं, तो स्वामी एक बच्चा जो बहुत अच्छा गाता था, तो स्वामी उससे बोला कि देखो तुम अच्छा गाता है, बहुत चांस देता है, ईगो आता है तो चांस देता है, तुमको ऊपर ले जाता है, ईगो आता है तो वहीं से छोड़ देता है स्वामी से। तो हमको ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी है, हम जो भी करते हैं वो भगवान देते हैं, बस इसलिए हम उसको कर सकते हैं। और लव फॉर ऑल, ये जो बोलते हैं स्वामी, तो ये नहीं कि हम सेल्फिश करते हैं। तो हम बहुत सारे चीज में से मैं ये बस 2 पॉइंट लेता हूं कि ईगो नहीं होना चाहिए, और प्योरिटी के लिए वी हैव टू लव ऑल एंड सर्व ऑल। यहाँ पर एक भजन गाता हूं। दिन दुखियों से प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा, ये प्रेम की बहती धारा, मेरा साई प्रसन्न होगा। हर प्राणी में साई, हर प्राणी में बाबा, सब प्रेम करो, सब प्रेम करो मेरा, साई प्रसन्न होगा। स्वामी बोलते हैं कि दिन दुखियों से प्रेम करो, साई प्रसन्न होगा। ये हम सोचते हैं कि दिन दुखियों मतलब जो हमको मिलता है, जो हम बोलते हैं जो रोड पे भीख मांगते हैं, ऐसे लोग जिनका कुछ नहीं है, पर ये खुद वो लोग ही नहीं है। ऑल ऑफ अस, हम सब इन सम वे और द अदर, हमको कुछ ना कुछ चीज का कमी है लाइफ में। कुछ ना कुछ तो हम मांगते रहते हैं भगवान से, शांति हो, मांगते हैं भगवान से। तो हम दीन और दुखी हैं क्योंकि हमको सब चीज है ही नहीं। तो स्वामी का ये अर्थ है कि सब लोगों से प्रेम करो तो स्वामी खुश रहेंगे। तो ये अगर प्योरिटी हम हार्ट में रखेंगे तो उससे हमको भगवान खुश होंगे और उसी से हमको ब्लिस मिलेगा। भगवान बोलते हैं, द आनंदा आई गेट फ्रॉम भजन, आई डू नॉट डिराइव फ्रॉम एनीथिंग एल्स। जो आनंद मुझे भजन से मिलता है, स्वामी खुद बोल रहे हैं, मुझे और किसी चीज से नहीं मिलता है। तो स्वामी बोलते हैं, फिल एवरी मोमेंट विथ एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड एफर्ट।
ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसको हम बोल सकते हैं भजन गाने का 3E जो है उसको 3E बोलते हैं, एनर्जी, एंथुजियाज्म एंड एफर्ट। हम जब भजन में बैठते हैं या लीड सिंगर हैं या हम फॉलोइंग कर रहे हैं, स्वामी को चाहिए कि हम पूरे दिल से और पूरे गले से हम गाएंगे, पूरा एनर्जी जो है, एंथुजियाज्म और एफर्ट डालना है और उसी से हमको आनंद मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि भगवान क्यों बोलते हैं कि हमको मतलब पूरे दिल से और पूरा गले से गाना पड़ेगा, लाउडली। भगवान बोलते हैं अगर तुम एक कुएं में गिरे हो और किसी का सहायता मांग रहे हो तो आप ऐसे बोले कि मुझे सहायता दो, हेल्प करो, नहीं ना, आप चिल्लाओगे कि मुझे कोई सहायता करो, मुझे यहां से बाहर निकालो। तो स्वामी बोलते हैं जब हम इस ह्यूमन लाइफ में जो आए हैं, हमको इसमें से अगर मुक्ति चाहिए, अगर हम भगवान के पास होना चाहते हैं, तो हमको पूरे दिल से और पूरे गले से गाना पड़ेगा कि भगवान मुझे बचाओ, पार करो, उद्धार करो, जो बोलते हैं ना, भगवान ऐसे करो, पूरे गले से गाना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं स्वामी पूरे एनर्जी, एंथुजियाज्म और एफर्ट के साथ गाना पड़ेगा और तभी उनके पास पहुंचेगा, तब सुनाई देता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, हम अगर एक भजन है, जय 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 मन मोहना, जय 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 मधुसूदना, माधवा केशवा, केशवा माधवा, गोपाला गोपालना। इस भजन में एंथुजियाज्म, एनर्जी और एफर्ट डालेंगे तो इस भजन का जो आनंद है वो बाहर निकलता है। अगर सोचो ऐसे गाएंगे, जय 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 मनमोहना, जय जय, इसमें ना ही एंथुजियाज्म है, ना ही एफर्ट है, ना ही एनर्जी है। और स्वामी को चाहिए भजन सेशन में हम कितना टाइम देते हैं दिन में भजन करने के लिए? हाफ एन आवर देते हैं, 45 मिनट देते हैं, 1 आवर देते हैं। उस टाइम में हम पूरा दिल और गले लगा के हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, तब वो हमारा बोरवेल एकदम पावरफुल होके वो आनंद बाहर निकल आएगा। तो स्वामी कुछ एल्डर्स या कुछ हमारे बच्चे भी, स्टूडेंट्स भी, अगर जब भजन होते रहता है, अगर वो लोग वहां आके एकदम सीरियसली मेडिटेट करते हुए ड्यूरिंग भजन, तो स्वामी उनको इतने डांटते थे, मतलब उनके प्यार से इतने डांटते थे और बोलते थे कि क्या तुम भजन में आके आंख बंद करके मेडिटेशन करते हो? एक समय होता है, एक संदर्भ होता है कुछ भी चीज करने का। तो जब भजन में आते हो तो भजन करने का समय है और भजन करने का संदर्भ है, वहां बैठ के मेडिटेशन मत करो। वो मेडिटेशन और बाकी साधना करने का बाकी टाइम है, तब वहां करो। तो स्वामी आके, हमारे एल्डर्स कुछ लोग थे आंख बंद करके मेडिटेशन करने वाले थे, तो स्वामी बहुत स्ट्रिक्टली बोलते थे और ऐसे देखते थे भजन हॉल में या बाहर भी, और कोई भी नहीं गा रहे हैं तो स्वामी ऐसे बोल के ऐसे देख के थोड़ा ऐसे बोलते थे। तो स्वामी को चाहिए कि हमारा जो प्रेयर है भजन में, वो पूरा एनर्जी, एंथुजियाज्म और एफर्ट, ये 3E के साथ हम करेंगे। तो लोग सोचेंगे कि अच्छा जय 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 मन मोहना मैं गाऊंगा तो वो ऐसा भजन मैं एनर्जी के साथ गाऊंगा, पर जो इमोशनल भजन जो होता है वो कैसे मैं एनर्जी के साथ गा सकता हूँ? गा सकते हैं और गाना ही चाहिए। ऐसा भजन जो फॉर एग्जाम्पल देखो, नंदलाला नंदलाला दया, इस भजन में भी एक एनर्जी होता है, एक एंथुजियाज्म होता है। अगर हमारे अंदर अगर कोई दुख है, कुछ मांग रहे हैं भगवान से और ये भजन गा रहे हैं, अगर नंदलाला ये पहुंचेगा ही नहीं भगवान के पास। इसमें भी एनर्जी लगा सकते हैं, नंदलाला दया करो,
भगवान। एनर्जी लगा के, पूरा प्रेम से, पूरे दिल से, पूरे गले लगा के हम गाएंगे। तो इसके साथ तो ये था, ये 3E जो मिला, स्वामी भगवान खुद बोले इस 3 चीज के बारे में। तो हाँ, तो ये 3E को लिए हैं। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो भगवान हमको खुद एक्सपीरियंस दिए हैं कि भजन गाने में और क्या चीज है। जैसे मैं बोला ना, ये आनंद जो हमको मिलता है साई भजन से, वो एक चीज 2 चीज से नहीं मिलता है। और मैं जो आज बोल रहा हूँ उससे ये खत्म नहीं हो जाता है, इससे बस शुरू होता है कि हम कैसे आनंद ले सकते हैं साई भजन से। और हम हमारा खुद का तरीका ढूंढ सकते हैं साई भजन में। मतलब साई भजन का जादू जो है और गहरता जो है, वो इतना गहरा है कि जितना हम ढूंढते जाते हैं उसमें हमारा ही कुछ तरीका निकलेगा जिसमें से हमको आनंद मिलेगा। तो कुछ और चीज मैं बताता हूँ। एक बार स्वामी हमको इंटरव्यू दिए थे पुट्टपर्ती में। मेरे माता और पिता आए थे और स्वामी हमको बुलाए थे इंटरव्यू में। और मैं स्वामी के चरण के पास बैठा था। तो स्वामी पूछे मेरे माता पिता से कि रवि कैसा है। तो मेरे माता पिता बोले, भगवान ये तो आपका बच्चा है, तो मतलब आप ही बोलो कि आप सब जानते हो और बच्चा भी आपका ही है, तो आप बताओ ये कैसा है। तो स्वामी में से मुझे देखे और बोले, रवि, तेलुगु में बोल रहे थे, रवि अच्छा लड़का है, ऐसे बोले। पर तो स्वामी तेलुगु में बोले, रवि मंचवाड़े कानी हिसट। और ये जब भगवान कानी बोलते हैं ना, मतलब ये परंतु जब बोलते हैं ना, हमको तो बहुत टेंशन होता है कि स्वामी क्या बोलने वाले हैं माता पिता को। और स्वामी बोले, परंतु इसको भजन के टाइम पे मेरे से ज्यादा खंजीरा पे फोकस रहता है, वो जो डफली होता है, स्वामी ऐसे बोले। और मुझे तब ठंका कि ये ना, भजन क्यों करते हैं, भजन किस लिए करते हैं। और वहां मैं बैठा था और मेरे एकदम ऊपर, मतलब स्वामी इतना ब्लेसिंग दिए थे कि स्वामी थ्रोन पे बैठते थे और स्वामी जो फुटरेस्ट पे पांव रखते थे उसके नीचे वो टाइगर का जो एक हेड रहता है, बस उस हेड के सामने मेरा हेड था। मतलब उतना पास बैठने को स्वामी मौका दिए थे। और तभी मैंने ये डफली बजाने को मैं शुरू किया था और मेरा बहुत इंटरेस्ट था कि कितने सारे वेरिएशंस कर सकते हैं, ये सब होते रहता है ना। तो भगवान बोले मेरे से ज्यादा भजन के टाइम पे इसको खंजीरा पे इसको फोकस है। तो मैं स्वामी के पैर पकड़ के मैं बोला सॉरी। स्वामी बोले नहीं 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 नहीं, सॉरी नहीं, मंचवड़े, ही इज अ गुड बॉय, ऐसे बोले स्वामी। तो खुश थे। पर उससे मुझे एक लेसन मिला कि भजन में जाएंगे तो भजन के सिवा, स्वामी के सिवा और किसी चीज पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं अभी बोल रहा था कि हम टाइम देते हैं इतना ही कि भगवान को कि मैं भजन करूंगा हाफ एन आवर आपके लिए। और उस हाफ एन आवर में भी जब हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान के लिए, अगर हम सोच रहे हैं उसमें कि अरे भजन के पहले क्या हुआ, हम इधर रहते हैं पास्ट में, यहाँ रहते हैं फ्यूचर में। ये एक और डेंजर है। हम सोचते हैं कि यार आज भजन के बाद क्या करना है, हाँ आज भजन के बाद मुझे घर जाना है, और हाँ वहां एक सत्संग करना है, ऑनलाइन करना है, या इधर करना है, वो करना है, ये काम करना है, डिनर करना है, अरे उसमें यार ये सब्जी नहीं लिया, ये सब थॉट्स होते रहते हैं, ये नॉर्मल है। बट स्वामी इतना स्ट्रांगली बोले कि फोकस होना है तो मेरे पे होना है। तो हम जब हमारा मन इधर उधर दौड़ता है ना, हमको कॉन्शियसली ऐसा ही शुरू होता है हमारा हम सबका प्रयास यही रहता है कि अगर 100% ऑफ द टाइम स्वामी पे रहने थे, हम सब मीरा भाई या चैतन्य गौरांग बन जाते थे कभी। तो हमारा मन थोड़ा दौड़ता है इधर उधर। तो यही प्रयास होना चाहिए हम कि हमारा कि
उसको हम पकड़ के फिर बोलेंगे नहीं, स्वामी के पास आ जाओ, स्वामी के पास आ जाओ। और स्वामी मतलब उनका जो इतना सुंदर चेहरा है, और अगर हम फिजिकली देखे हैं स्वामी को पुट्टपर्थी में, या उनको वीडियो फोटोज इतना मिलियंस हैं, और वो देखेंगे तो हमको इतना आनंद मिलेगा। जो स्वामी का, भगवान का मेलोडियस भजन चल रहा है और फोकस भी 100% स्वामी पे रहता है, तो वो बोरवेल हमको डिग करने के लिए फोकस होना चाहिए, एक ही जगह पर डिग करना चाहिए, हमको एक ही जगह पे डीप होना चाहिए, तो उसके लिए फोकस चाहिए। तो एक लेसन मुझे मिला था कि फोकस ड्यूरिंग भजन हमको स्वामी पे ही होना चाहिए। तो हमने ये देखा है हमारे एक्सपीरियंस में ना, हमने देखा कि जैसे मैं बोला क्षीराब्दी सहना भजन या ओम शिवाय में, तो स्वामी भजन के टाइम पे आंख बंद करके इतना आनंद ऐसे चले जाते हैं, तो स्वामी को देख के हमको आनंद इतना मिलता है। तो एक बार वृंदावन में भजन के टाइम पे ऐसे ही स्वामी आंख बंद करके आनंद में थे, और एक भजन चल रहा था। भजन के बाद सब बच्चे लोग त्रयी वृंदावन के अंदर गए, तो स्वामी पूछे कि अरे एक रघुपते राघवा वो लड़का एक गाया, कहाँ है वो? तो पीछे से उठ के आया, तो स्वामी बोले वो भजन क्या है? रघुपते राघवा राजा रामा, ओ राजा रामा, ओ साई रामा, रघुपते राघवा राजा रामा, दशरथ नंदन राजा रामा, कौसल्यात्मज सुंदर रामा, राम राम जय राजा रामा, राघव मोहन में। तो स्वामी बोले रुको। स्वामी बोले क्या गया? स्वामी राम राम, फिर से गाओ, राम राम जय राजा रामा, राघव मोहन। स्वामी बोले रुको, राम राम जय राजा रामा, श्यामल कोमल मेघ श्यामा गाना चाहिए तुमको, ये राघव मोहन है नहीं, श्यामल कोमल। तो ये लड़का ने बोला हाँ स्वामी, स्वामी बिल्कुल वो बहुत सुंदर है स्वामी, वैसे गाऊंगा। तो फिर स्वामी बोले आप बच्चे लोग सब सोचते हैं कि ये साईं बाबा जो है बैठता है, जब हम भजन गाते हैं वो आंख बंद करके ऐसा हाथ घुमाता है और कहीं और चला जाता है, कि गो समवेयर एल्स, और उसको मालूम नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है। स्वामी बोले ए आई एम हियर देयर एवरीवेयर। तो ये भगवान जो है, जो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, स्वामी बोलते हैं जब वो आनंद में है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है बस इस टाइम में नहीं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इस इन दिस यूनिवर्स, इन अनदर यूनिवर्स, जो भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सब चीज में है। तो भगवान उस दिन हमको ना ऐसे डायरेक्टली रिवील भगवान को करना पड़ता था हमको, ऐसे थिक स्कल जो हमारे रहता है। तो स्वामी बोले कि ए मैं हियर देयर एवरीवेयर हूँ, तुम लोग सोचो मत कि हाँ आंख बंद कर दिया साईं बाबा कहीं और चला गया, मैं सब चीज सुन रहा हूँ। तो ये इससे ना हमको ये भी लेसन होता है, हम स्वामी हमेशा हमारे भजन, हमारे प्रेयर्स को सुन रहे हैं। अगर हम स्वामी फिजिकली प्रेजेंट थे और या इन हिज इन हिज यूनिवर्सल सेल्फ कहीं भी हैं, हम प्यार से भगवान का नाम लेंगे तो डेफिनेटली हमारा भजन को सुनेंगे, स्वामी आनंद लेंगे तो हमको आनंद मिलेगा। तो वो एक ही चीज था, वो एक और चीज था। और भगवान जब उनके भक्तों के बारे में बात करते थे, तो भगवान बहुत प्यार से बात करते थे राधा के बारे में। तो हम स्वामी के 60th बर्थडे में जो हम राधा कृष्णा करके एक ड्रामा था, और उसमें हमको सब गोपिकास के रोल प्ले करने को स्वामी चांस दिए थे। तो हम सब गर्ल्स के ड्रेस पहन के हम डांस करते थे, और मुझे 2-3 गाने को चांस भी दिए स्वामी के 60th बर्थडे के टाइम पे। तब स्वामी जब प्रैक्टिस सेशंस पे आते थे, स्वामी बोलते थे बहुत राधा के बारे में, क्योंकि स्वामी तेलुगु में बहुत सुंदर से बोलते हैं, राधकु आधार धरा आराधना,
मतलब राधा का जो आधार है वो धरा आराधना, वो जो आराधना करती थी, वो जो प्रार्थना करती थी, वो जो सोचती थी भगवान कृष्ण के बारे में, वो धरा आराधना, वो एक स्ट्रिंग, वो कंटिन्यूअस स्ट्रीम के जैसे वो था। वो ऐसे नहीं कि हम जैसे भजन के लिए आधा घंटा, उसमें 5 में, वो आधे घंटे में भी हम 5 मिनट दिए भगवान के लिए, वो भी बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे नहीं। स्वामी बोलते हैं जब एग्जाम्पल लेते हैं राधा जी का, बोलते थे कि धरा आराधना, वो सोचती थी, वो गाती थी या कुछ भी करती थी, वो धरा, वो हमेशा उनके लिए। तो ये गाना था 60th बर्थडे में कि स्वामी मुझे चांस दिए एक गाना गाने के लिए कि प्रभु मी नाम चिंतने सदानंदमु, ये राधा भक्ति लोकानिक शांति पर्वतम, कदली कर्जूरम कम्मनि చెరుకు రసం, చక్కెర తేనె పండ్లు సార విహీనాలు, ప్రభు మీ నామమే రాధకు మధురారం, మీ కరుణ హరి హరి మీ స్మరణ, అదియే భూషణం తరా పోషణం, ఈ రాధ భక్తి ప్రతి జీవికి मुक्ति साधकम। तो इसका अर्थ बहुत सुंदर है। स्वामी खुद ये गाने और डायलॉग और ट्यून सब किए थे इस ड्रामा के लिए। तो स्वामी बोलते हैं कि राधा जी के का जो लाइफ है वो हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है। प्रभु मीनाम चिंतने सदानंदमो, राधा के लिए आपका नाम का जो चैंट करना होता है, मीनाम चिंतन या थिंक करना पड़ता है, चैंट करना पड़ता है, वो सदानंदमो, हमेशा वो ब्लिस में रहते थे, हमेशा आनंद में रहते थे। और ये जो राधा जी हैं वो पूरे विश्वास के लिए, विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है राधा जी। तो वो हमको स्वामी बोलते थे कि जैसे हम बोलते कि हरि नाम विनाश, मतलब नाम स्मरण करने से ही वो बोरवेल ना, सो वो बोरवेल जो राधा जी का कनेक्शन, आराधना जो था, धरा आराधना हमेशा के लिए कंटिन्यूस था। तो वो एग्जाम्पल है हम सब के लिए। तो स्वामी जो उनके डिवोटीज के बारे में बात करते हैं, तब के मतलब त्रेता युग के या द्वापर युग के डिवोटीज के बारे में जब बात करते हैं तो मीरा के बारे में बोलते हैं, राधा के बारे में, त्यागराज जी के, सूरदास जी, एकनाथ, तुकाराम, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, गौरंग, रामकृष्ण परमहंस, आदिशंकरा, अन्नमैया, पुरंदरदासा। मतलब हम भारत में अगर इनका एग्जाम्पल लेंगे तो हर स्टेट से इतने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इन सब में क्या कॉमन है? भगवान को बहुत बहुत प्यारे थे। इन सब में क्या कॉमन चीज है? यही है कि वो सब जो हम हमारे भाषा में बोलते हैं, वो सब सिंगिंग सेंट्स हैं। और बस उनका गाना ही नहीं, जैसे जब स्वामी राधा के चिंतन के बारे में बोलते हैं, वो प्योरिटी के साथ वो चिंतन, उसके बारे में बात करते हैं। जब स्वामी, हम जब ड्रामा किए चैतन्य महाप्रभु के, उसके प्रैक्टिस सेशंस के लिए जब स्वामी आते थे, तो स्वामी जो चैतन्य महाप्रभु कैसे उनको प्रार्थना करते थे वो बताते थे हमको। स्वामी खुद जानते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो उनके लिए गाए थे। तो स्वामी बोलते थे कि ऐसा किया उसने, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आया वो छोड़ा नहीं, क्योंकि उसने बोला कि मुझे हरि का नाम गाना है, उससे ही मुझे आनंद है। और स्वामी बोले कि जब चैतन्य जी रोड पे जाते थे तो एक दिन कोई उनका जो खोल रहता है उसको ले लिए, तो उन्होंने वो तालम लेके उसके साथ गाते थे, वो भी छीन लिए। तो उन्होंने बोला कि भगवान मेरे हाथ है, मेरा गला है, वो बस है। और वो स्टॉप नहीं किया, कभी रुका नहीं। जो भी लोगों ने किया, उनको रिडिक्यूल किया, उनको गाली दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हमेशा आनंद में थे। तो स्वामी हमको बोलते थे कि देखो चैतन्य को एग्जाम्पल जैसे ले लो, क्योंकि मेरा नाम गाने से वो हमेशा आनंद में थे।
और ये क्यों हमको स्वामी ये सब बताते हैं, ये एग्जाम्पल्स क्यों देते हैं? स्वामी बोलते हैं कि यार तुम लोग मूर्ख लोग जो बैठे रहते हैं मेरे पास बैठे रहते हैं, गाते रहते हो, कुछ तो लो इनमें से, क्या क्या कुछ तो एग्जाम्पल लो, मैं इतना देते रहता हूँ। और स्वामी जब हमको बोलते हैं कि किसी कोई एक हमारे भाई को स्वामी ने बोला कि हाँ तुम रामदास जैसे हो, और किसी और के बोले कि तुम फकीर हो। ऐसे जब स्वामी बोलते हैं, ये नहीं कि हम हैं, हमको मालूम है कि हम उससे बहुत दूर हैं, पर प्रयास है कि हम वैसे बने। तो स्वामी को जब हम एक ड्रामा में रोल देते हैं, स्वामी बोलते हैं कि हमको वैसे बनना है, चैतन्य महाप्रभु जैसे आनंद लो मेरे नाम का और मेरे गाने का। और एक चीज मैं सोचता हूं कि हम गाते हैं, उससे आनंद लेते हैं, उसका क्या मतलब भजन गाने का क्या है? बस हाँ आनंद मिला। और थोड़ी देर पहले मैं बोला कि टू बी अ गुड पर्सन, ईगो नहीं होना चाहिए, और हेल्प एवर हर्ट नेवर जो बोलते हैं, सबको प्यार करो। तो क्या है, तो गाना गाने से, प्योरिटी ऑफ हार्ट रहने से ये क्या कुछ होता है क्या? भगवान इतने सुंदर से, एक यूथ आया था जो उसको इंटरव्यू मिला था, और वो बोल रहा था कि स्वामी में हम लोग ये साधना कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं। तो स्वामी बहुत सुंदरता से स्वामी बोले कि हाँ ये सब कर रहे हो, अच्छा है। और तेलुगु में बोले कि दींची मीकु येमैना मार्पु वच्चिंदा, इससे तुम लोगों को कुछ फर्क पड़ा क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो भी साधना करते हैं, और यहाँ हम बात कर रहे हैं साईं भजन का जो साधना है और जो आनंद लेते हैं साईं भजन से, यही चीज है कि हमको साईं भजन गाने से कुछ फर्क पड़ा है क्या? हैव वी बिकम बेटर पर्सन? अगर साईं भजन गाने से हमको अगर ईगो बढ़ जाता है, या सॉरी, या अगर लोगों को हम प्यार नहीं दे पाते हैं, तो ये सब इस साधना का, ये जो आनंद लेने का हम बोल रहे हैं ना, उसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो ये जो साईं भजन का जो आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, और जो साईं भजन से हम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, हम मन ही मन हम सोचते रहते हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ा है ये साईं भजन गाने से। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। और इंट्रोडक्शन में हमारे भाई बोल रहे थे कि शैलेश भाई बोल रहे थे कि डबल प्रमोशन मिलता है जो भजन लीड करते हैं। तो डबल प्रमोशन हम अगर ठीक तरह से ये जो भजन गा रहे हैं, अगर हम ठीक तरह से नहीं किए तो हम फेल भी हो सकते हैं। भगवान ऐसे नहीं कि जो भी भजन गाएगा उसको इमीडिएटली डबल प्रमोशन मिल जाएगा। हमको ऐसा गाना पड़ेगा, हाँ, अगर हम लीड कर रहे हैं या फॉलो भी कर रहे हैं, इन द प्रेजेंट फोकस के साथ भगवान के लिए उनके प्यार बांटते हुए विदाउट एनी ईगो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए, तब डबल प्रमोशन मिलता है। क्योंकि जो फॉलो कर रहे हैं उनको भी आनंद मिलता है और हमको भी आनंद मिलता है। हमारा आनंद और वो आनंद दोनों मिलके जो डबल ब्लिस होता है, उसका डबल प्रमोशन मिल जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और स्वामी 1995 में एक डिस्कोर्स में बोले कि लोग बोलते हैं, तेलुगु में स्वामी का डिस्कोर्स था, ऑब्वियसली इंग्लिश का ट्रांसलेशन है कि पीपल से दैट व्हेन यू गो टू साई बाबा देयर इज नथिंग बट डिवोशनल सिंगिंग और भजन। तो स्वामी बोले डिस्कोर्स में कि लोग बोलते हैं जब तुम लोग साई बाबा के पास जाते हो, वहां और कुछ होता ही नहीं, बस वहां भजन ही होता है। तो स्वामी आगे क्या बोलते हैं, रियलाइज दैट देयर इज नथिंग ग्रेटर देन भजन। समझो कि भजन से ऊपर और कुछ नहीं है। वॉट ब्लिस इज देयर इन भजन। स्वामी खुद बोले कि भजन में कितना आनंद है। वॉट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वननेस when many throats join in uttering the name of God। ये इतना है कि इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये खाली
जो लीड सिंगर्स हैं उनके लिए नहीं, ये लीड सिंगर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फेल नहीं होना चाहिए। जैसे स्वामी हमको बहुत बार आके पूछते थे, यू सिंगर? हम लोग बोलते थे हाँ स्वामी, हाँ स्वामी, बहुत खुशी से। फिर स्वामी पूछते थे सिंगर और सिनर, स्वामी ऐसे खेलते थे, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें लेसन क्या है कि अगर हम डिवोटीज जो भजन को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उनको भगवान के पास ले जाते हैं तो हम सिंगर हैं। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम लोग डिवोटीज को मेरे से दूर भगा रही हो तो आप लोग सिनर हो। तो जो डबल प्रमोशन मिलेगा सिंगर्स को, वो मिलेगा ओनली इफ वी टेक पीपल क्लोजर टू गॉड। तो स्वामी बोलते हैं देयर इज नथिंग ग्रेटर देन भजन। और क्या चाहिए हमको? हाँ, स्वामी बोलते हैं कि वो आनंद जो मिलता है सबको मिलके गाने में, वो उसी से वो एनर्जी आता है, उसी से वो एंथुजियाज्म आता है। और जस्सी ना, जो स्वामी बोलते हैं उससे आनंद मिलेगा। जब सारा अगर हम लोग बैठे हैं, आजकल तो सब ऑनलाइन होता है, पर ये सब जब हो जाएगा, हम हॉल में बैठे रहते हैं और 500 लोग या 1000 लोग जब एक साथ एक कंठ में हम बोलते हैं, गाते हैं भगवान के लिए, इतना एनर्जी आता है कि डायरेक्टली भगवान के पास पहुंच जाता है और हमको आनंद मिलता है। तो देखिए ना, मैं बस सोचा कुछ एग्जाम्पल्स ले लूं हमारे साई भजन में से, जो जिसमें ये वर्ड आनंद जो है इतना मिला हुआ है हमारे सारे भजन्स में कि हम ज्यादा सोचते नहीं है उसके बारे में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी बोलते हैं कि हमको जो हम गा रहे हैं उसका मीनिंग हमको मालूम होना चाहिए और कंसंट्रेट करना चाहिए कि आज अगर ये मैं भजन गा रहा हूँ उसका मतलब क्या है। और जब हमको बार बार ये जो वर्ड है आनंद उसमें आता है भजन में, हमको वापस वो जो ट्रिगर होता है ना, वो ट्रिगर होना चाहिए कि अरे फोकस ऑन स्वामी, क्योंकि मुझे साई भजन से आनंद लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल, मातंग वदना आनंद सदना, महादेव शिव शंभो नंदन, मातंग वदना आनंद सदना। जब हम भजन सेशन अगर शुरू कर रहे हैं और गणेश भजन में मातंग वदना आनंद सदना, तो पहले से ही हमको ये रिमाइंडर हो जाना चाहिए कि अरे गणेश भजन से ही हमको ये प्रयास होना चाहिए कि हम स्वामी पे फोकस करेंगे। और आनंदमया भगवान, हे प्रेममया भगवान, ओ भगवान साई भगवान, आनंदमया भगवान, हे प्रेममया भगवान, हे करुणानिधे प्रभु साई राम, कृपानिधे दीनों के प्राण, ले लो प्रभु मुझे शरण लगा लो, दया करो भगवान, आनंदमय भगवान। और आगे जाते जाते, हरि आनंदमय जय नारायणा, वसुदेव नंदन राधा जीवन, परमानंदा माधवा, परमानंदा माधवा, आनंदमय जय नारायणा। माता को अगर हम प्रे कर रहे हैं, जय मां आनंदमयी जननी, सबको कृपा करो जननी,
जय मां आनंदमयी जननी। देखिए ना, अगर इस मतलब अर्थ को अगर हम अंदर एकदम लेते हैं और आनंद भी आता है, और आनंदमयी जननी, अगर वो माता जो है उनको इन ऑल हर स्प्लेंडर, वो बस वो हमारे दिल में ना, साई माता जो है, ऑल हर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर, लव, नो माता का जो प्यार होता है, वो अगर हमारे दिल में ना, हमारे मन में बस जाता है, दिल में बस जाएगा, और आनंदमयी जननी, डेफिनेटली उससे हमको आनंद मिल ही जाएगा। और एक और एक और एग्जांपल, आनंद राम आनंद श्याम, नारायणा साई नारायणा, नारायणा साई नारायणा, प्रेम स्वरूपा ब्रह्मानंदा, सच्चिदानंद हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा हरि नारायणा, नारायणा साई नारायणा, आनंद राम आनंद श्याम। राम, भगवान को राम जैसे या कृष्ण जैसे, नारायण जैसे, जैसे भी सोचो आनंद मिल जाएगा। शिव जी, भोला भंडारी बाबा, शिव 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 साई बाबा, अनाथ रक्षक दीन दयाला पतित पावन साई बाबा, भोला भंडारी बाबा, शिव 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 साई बाबा, योगेश्वर साई मुरारी, योगेश्वर हे त्रिपुरारी, नित्यानंदा ब्रह्मानंदा, प्रेमानंदा साई बाबा। ऐसे भगवान, ऐसे भोला भंडारी साई शिव को सोचो, जो आनंद है, नित्यानंद है। और एक और प्यारा, एकदम क्यूट सा, एकदम स्वीट सा भजन, आनंद सागरा मुरलीधरा, मीरा प्रभु राधे श्याम वेणु गोपाला, आनंद सागरा मुरलीधरा। इसका अर्थ सोचने से देखो ना, क्या क्या आनंद मिलता है। मीरा प्रभु राधे श्याम, जैसे हम बोल रहे थे कि स्वामी को इतना अच्छा लगता था मीरा जी की, उनके उनके जो गाने हैं, भगवान, आप सबको मालूम है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स म्यूजिक कॉलेज के थे, जो हम उनको मीरा बॉयज बुलाते थे। पर स्वामी को मीरा जी के भजन इतना पसंद है कि उन स्टूडेंट्स को बुला के स्वामी ना ऑलमोस्ट डेली बोलते हैं कि हाँ, मीरा के भजन गाओ, मीरा के भजन गाओ। तो मीरा जी का जो डिवोशन है और जो गाने हैं, स्वामी को इतना इतना पसंद है, इतना क्लोज है स्वामी के हार्ट को। मतलब हम जो, मतलब हमारे दृश्य से हम बोलते हैं कि स्वामी के फेवरेट डिवोटीज जो हैं, वो हमारा बोलने का तरीका है, जो एज 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 ह्यूमंस, क्योंकि हमने बस हमने देखा है और सुना है कि स्वामी इन डिवोटीज के बारे में बताने के लिए, जैसे मैं पहले बोला, इसीलिए कि तुम लोग ऐसे हो, ऐसे बनो। एक मतलब सडनली एक याद आता है कि ये मीरा बॉयज जो थे, उसमें से एक लड़का था जो ये गाना हमेशा हमेशा गाता था। जब स्वामी बोलते थे हाँ आज मीरा बॉयज का सेशन हो जाए, तो ये लड़का गाता था, एक राधा एक मीरा, दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा,
तो ये गाना बहुत पसंद था स्वामी को, और जब ये लड़का गाता था तो एज यूजुअल स्वामी आंख बंद करके आनंद लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, हम सब बैठे थे भजन हॉल के अंदर, तो इस बच्चे ने स्टार्ट किया, एक राधा एक मीरा। तो हम सब भी स्वामी के स्वामी पे हमारा नजर है, और कुछ लोग आंख बंद कर रहे हैं, उसका मतलब राधा मीरा और स्वामी जो बैठे हैं उसका माहौल ही कुछ अलग था। और एक मीरा ऐसे जो साइलेंस था उसमें से हमको ना सडनली स्वामी का आवाज सुनाई दिया। स्वामी ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, एक गोरखा, स्वामी ऐसे बोले। और ये जो लड़का था ये मणिपुर का था, और स्वामी बहुत प्यार करते थे इस बच्चे से, और प्यार से उसको स्वामी का निकनेम था उसको कि गोरखा। और इसने बोला एक राधा एक मीरा, और जो गैप था, साइलेंस था, उसमें स्वामी बोले एक गोरखा। तो हम सब ने आंख खोला, देखा कि क्या हो रहा है। स्वामी बोला एक गोरखा। हम सब हंसने लगे कि सुनो स्वामी ऐसे बोल रहे हैं इसके बारे में। तो ये लड़का भी ये गाना बंद कर दिया कि स्वामी उसको भी हंसी आ गई कि स्वामी गोरखा बोले। तो स्वामी का हमेशा ये होता है कि मजाक होता है, बस मजाक के लिए नहीं, उसके बाद एक कुछ लेसन आता है। तो स्वामी बोले एक राधा एक मीरा एक गोरखा, मतलब वो खुद वो एक बच्चा नहीं, आप लोग सब बैठे हो। तो स्वामी का मतलब ये था कि एक राधा मेरा एक डिवोटी है, एक मीरा ऐसा डिवोटी है, और आप लोग सब जैसे कैसे हो। तो स्वामी हमेशा ये एग्जाम्पल देते थे सबके सामने, ताकि हम उससे हम दिल में ले जाएं, और हम राधा या मीरा या गौरांग या अन्नमया या त्यागराज जो भी हैं, उनके जैसे हम बनने का प्रयास करते हैं। स्वामी बोलते हैं ना, नो ट्राइंग, ट्राई करने से ड्राई होता है, मस्ट डू स्वामी बोलते हैं। तो प्रयास से शुरू होता है, और जब हम स्ट्रांग होते हैं और जब हम फोकस रखते हैं स्वामी पे, तो डेफिनेटली स्वामी हमको वो आनंद देंगे। तो एंड में यही मैं बोलना चाहता हूँ कि 1996 में स्वामी एक डिस्कोर्स में बोले कि ना साधना जो भी हम करते हैं, उस साधना को से हमको अंदर, वो साधना हमको अंदर ले जाना चाहिए। नो, इट इज एन इनवर्ड पाथ टू फाइंड द साई विद इन, स्वामी बोलते हैं। स्वामी उसके बाद बोले कि जब भजन होता है, भजन के टाइम पे खुश रहना, और उसके बाद गो बैक टू एन अनहैप्पी एग्जिस्टेंस। मतलब भजन के टाइम पे खुश रहना, और भजन के बाद जो जाएंगे बस वही दुखी रहना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रहता है, वो साधना का मीनिंग नहीं है। स्वामी बोले दैट इज नॉट द रीजन फॉर डूइंग भजन। देन वो स्वामी बोले कि अगर उसी कारण के लिए, बस वो आधे घंटे के लिए या 45 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए भजन, बस उस टाइम के लिए खुश रहने के लिए अगर भजन करते हैं, तो भजन का वो अर्थ है ही नहीं। मतलब भगवान का ये कहना है कि वो हैप्पीनेस के लिए नहीं है, साई भजन ब्लिस के लिए है। स्वामी भजन इसके लिए है कि वो हैप्पीनेस जो हमको छोटा छोटा जो झलक मिलता है, उसको हम धरा कर देंगे, धरा आराधना, उसको हम कंटिन्यूस कर देंगे, ताकि वो हमारे लिए वो ब्लिस बन जाए। और बस मैं सोच रहा था कि एंड में एक समरी जैसे मैं कर दूंगा कि भगवान को जो स्वामी खुद जो बोले हैं कि साई भजन और ब्लिस जो हमको मिलता है, वो कुछ जो हम बोल सकते हैं कि कुछ वॉच वर्ड्स हैं, या कुछ बुलेट पॉइंट्स जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ उसके बारे में हम सोच सकते हैं। एक है कि ग्लोरी ऑफ गॉड, वो साई भजन जो हमको सोचना चाहिए इज अबाउट गॉड्स ग्लोरी। एक है the desire, it will give you the desire to experience the truth or to taste that bliss। तो साई भजन से हमको वो ब्लिस टेस्ट करने का मौका मिलता है, और भगवान को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। पासिंग वर्सेस परमानेंट,
जो पासिंग रहता है वो हैप्पीनेस रहता है, और जो परमानेंट रहता है हमेशा, जैसे स्वामी अभी मैं बोला कि स्वामी बोले कि खाली भजन के टाइम पे खुश नहीं होना है हमको, वी हैव टू हमेशा के लिए, वो परमानेंट जो रहता है वो ब्लिस रहता है, और वो कॉजलेस है, वो अकारण है, वो बेवजह है। प्योरिटी चाहिए हमको, और अगर वो ब्लिस को एक्सपीरियंस करना चाहिए हमको, तो हमारे अंदर प्योरिटी होना चाहिए। और 3 E's जो हैं, एनर्जी, एंथुजियाज्म और एफर्ट के साथ भजन गाना है। और वननेस जो स्वामी बोलते हैं, ये खाली भजन जो लीड करते हैं उनके लिए नहीं है, ये साईं बाबा गीत सुधा मधुरम मधुरम आनंदम जो है, वो सब के लिए, जो भी हम भक्त हैं जो साईं भजन गाते हैं, हम सबको वो मौका है कि हम वो ब्लिस, वो आनंद हम महसूस कर सकते हैं। तो स्वामी बोलते हैं वो वननेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सब लोग साथ मिलके जब गाते हैं तब वो आनंद आता है। आनंद में साई नाम में, आनंद में साई नाम में, अद्भुत में साई गीत में, अद्भुत में साई गीत में, अखंड में ज्योतिर्मय में, अखंड में ज्योतिर्मय में, सुंदर में साई रूप में, अति सुंदर में साई रूप में, आनंद में साई नाम में, अद्भुत में साई गीत में। ये प्रेयर लेके कि भगवान हम सबको ब्लेस करें, कि हम जब ये साधना लेते हैं उनके पास पहुंचने का, ये साधना जो ब्लेसिंग है, हमारे सब लाइफ टाइम का ब्लेसिंग है, ये जो साईं भजन स्वामी हमको दिए हैं, उससे हमको आनंद मिले और हमको भगवान का एक्सपीरियंस मिले। ये मौका देने का, ये सब सोचने का मुझे मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साईं राम। ब्रह्मांड नायका बाबा, वर्तिपुरीश्वर बाबा, चांद और सूरज तुमने बनाए, नदियां सागर तुमने बनाए, नदियां सागर तुमने बनाए, ब्रह्मांड नायका बाबा, वर्तिपुरीश्वर बाबा, अयोध्या नगरी तुमने बनाई, द्वारका नगरी तुमने बसाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई, शिरडी पड़ती तुमने बनाई, ब्रह्मांड नायका बाबा। Om Shri Sai Ram. Maybe due to some technical glitches, we are not able to listen to Ravi sir right now. Let us pray to Bhagwan. He has blessed this session, and proceeding with the program further, we have with us our former state president of Sri Satya Sai Seva Organization, Odisha, the present National Council member, Shri P. Jagannath Prasad Rao uncle. I request him to kindly give us some words of blessings as Ashirvachanam. Shri Jagannath Rao ji. Sai Ram.
Am I audible? Yes, yes, uncle. Am I audible? Yes, uncle. You're audible. Om Saiswaraya Vidmahe Satyadevaaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat. My humble salutations at the lotus feet of Bhagavan Baba, respected elders, and all those who are participating in this week-long Bhajan Mahotsav. Today we had a scintillating discourse, an inspiring talk by Ravi Kumarji, sprinkled with some beautiful bhajans in his mellifluous voice. ଆମମାନେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ରବି କୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଜନ ସହିତ ତାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଲେ। ସତ୍ୟସାଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଭଜନ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏହି ଭଜନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। On the day of declaration, that is October 20th, 1940, when he declared his avatarhood, Swami said, Manasa Bhajare. That's why bhajan occupies a very important place in our organization. This bhajan is unique in the sense that it carries the message of Bhagavan. In all our activities, bhajan occupies an important place because the attendance is maximum in bhajan. And when you attend a bhajan session, you sing the glory of Bhagavan, and you also are aware of the mission for which Swami had come into your midst. ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଅତି ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। When you start a unit, you start with a bhajan mandali. କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ସତ୍ୟସାଇଙ୍କର କିଛି ୟୁନିଟ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ଭଜନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। Swami says, Mukh mein Ram, haath mein kaam. Haath mein kaam are the different activities you perform. Mukh mein Ram is the bhajan part of it. You may be a Bal Vikas Guru, that is your activity, haath mein kaam. But that haath mein kaam will be perfect when you have Mukh mein Ram, when you have added it to bhajan. So in every activity you start with bhajan, then that Mukh mein Ram aspect is done, then haath mein kaam is perfect. ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ମୁଖ ମେ ରାମ ହାଥ ମେ କାମ ଯୋଉ ଭଗବାନ କହନ୍ତି, ହାଥ ମେ କାମ ହଉଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମେ ସର୍ଭିସ ୱିଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଏଜୁକେସନ ୱିଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମଟି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହବ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ ମେ ରାମ ଭଜନଟି ରହିବ। So bhajan is a must. Bhajan, how do you judge the quality of a bhajan? Is it from the attendance in bhajan sessions? I will say that bhajan generates vibration. And how many devotees have attended the bhajan, that is not important. How much you have generated the vibration and what is the range up to which that vibration goes, that is important. ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଉଛି, ଭଜନ ସେସନରେ ଅଛି, ଭଜନରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେ ସ୍ପନ୍ଦନଟା କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। When Sri Krishna played his flute, the gopikas, wherever they were attracted to Sri Krishna. That was the power of his vibration. So when you do bhajan, you generate vibration, and how far that vibration spreads, that speaks of the quality of the bhajan. କେତେ ଦୂର ସେ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଆମେ ନେଇପାରୁଛେ, ତାହା ଆମର ଭଜନର କ୍ୱାଲିଟି କହିବ। And that vibration is positive energy, ଏବଂ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆଜିର ସିଚୁଏସନରେ, ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିହାତି ଦରକାର।
आज जो भयंकर परिस्थिति मध्य आम गति करुचे से भयंकर परिस्थिति रे भजन जो जनरेट करिवो वाइब्रेशन it should spread far and wide and that will save us from this crisis that we are presently undergoing. तो से दृष्टि से देखा जाए भजन रो गोटे इंपोर्टेंट रोल है भजन जनरेट्स मैक्सिमम वाइब्रेशन which if spread all around will bring peace, health and happiness to the world. ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖା ଯାଏ ଆମେ ଭଜନଟିକୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଭଜନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ. Discipline is most essential as Ravi Kumar said, the 3 E's, energy and efficiency, जो तीनोटी E कथा कहले, that is because it's discipline in the organization. Because bhajan you are singing not for yourself, bhajan you are singing for the people, for the community. Here you are not centered in I, you are advancing towards we. ତେଣୁ ଆମେ I consciousness ରେ ନୁହଁ, we consciousness ରେ ଆମେ ବୋଲି ଭଜନ କରୁ. Bhajan is not a devotional song sung by a person. Bhajan is a community thing where all of us participate in doing bhajan. So it is my bounden duty to see that bhajan is conducted in a disciplined manner so that everybody gets the maximum satisfaction out of it. So bhajan ro jo ambience, that is very important. Bhajan ro ambience is ठीक ना रहे, तबे I am doing injustice to those who have joined in this community sadhana. ତେଣୁ ଭଜନ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସାଧନା, ଗୋଟେ ସମୂହ ସାଧନା, ଭଜନ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କରୁନାହିଁ, ଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି. ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମତେ ଭଜନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କହିବା ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି, there should be uniformity in ଭଜନ. ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବା ଦରକାର. I will say throughout the world it should be unique. There should be uniformity in it. The best practices of bhajan should be common to everybody. भजन रो जो सब नियम जो सब श्रृंखला न्यूनतम जो श्रृंखला रही से समस्त प्रयोज्य और समस्त से श्रृंखला को मान जब चलती भजन टी सर्वांग सुंदर हो. तेणु भजन हूँ से जिन जोटा कि आम श्रृंखला निहाती दरकार. श्रृंखला नथिले भजन भजन कह जाए ना. भजन शुड बी ए कैरियर ऑफ स्वामी मेसेज. भजन स्वामी वार्ता करो. भजन आम मान आनंद दिए, भजन समस्त को पुलकित करे, भजन समस्त को आह्लादित करे, भजन समस्त को एभली गोटे स्तर को नहीं जाए जो भक्त भगवान को सहित एक हो जाए. से जो भजन से भजन शुड कैरी द मेसेज ऑफ भगवान. आम भगवान महिमा गान करूँ, भगवान गुणगान करूँ. ता सहित वी शुड आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट भजन कैन बी एन इफेक्टिव कैरियर ऑफ स्वामी's message, because भजन इज एन एक्टिविटी वेयर यू हैव गॉट द मैक्सिमम अटेंडेंस. भजन गोटे जिन जो अधिकांश लोक आसती. तेणु से हिसाब से भगवान भजन गुड़िक वार्ता भगवा दरकार. हमार भजन गुड़ी सत्य धर्म शांति प्रेम दे दो, सत्य से धर्म साधित, सबका मालिक एक है, मानव सेवा माधव सेवा, सबकी सेवा करो. ऑल दिस थिंग्स कैरी द मैसेज ऑफ भगवान. भगवान मेसेज, भगवान वार्ता को लोकों पाखे पहुंचा, भगवान वार्ता को लोकों पाखे पहुंचा भजन गोटे इफेक्टिव कैरियर, गोटे भल कैरियर होता है. से हिसाब से भजन गुरुत्व यथेष्ट बेसी और ये भजन टी जिते इफेक्टिव करते भल. आगामी दिन मानक आम जहाँ किसी परिस्थिति देखुचे समग्र सृष्टि यदि शांति और मैत्री आने पड़ो. भगवान जो सुवर्ण युग दि गोल्डन एज दैट स्वामी स्पीक्स ऑफ, that is bound to come, that will come, and that will come, and at that time bhajan will be an effective means of bringing the golden age. भजन हूँ से गोटे मध्यम जो मध्यम द्वारा आम भजन को आहरी लोकों पाखे पहुंचे पार. सत्यसाई भजन गोटे अद्भुत आकर्षण अच्छी. सत्यसाई भजन हैज ए वंडरफुल अट्रैक्शन. People are easily drawn to Satyasai bhajan because it carries the different names of Bhagwan. It speaks of the unity of faith. It speaks of certain values. So that's why people are easily drawn, and they are most melodious tunes that we have. So bhajan is the means to draw people, draw new devotees to the organization. Unfortunately, sometimes people have a feeling that this bhajan is only for Satyasai devotees. We should encourage, we should create a condition where devotees not only Satyasai devotees,
every God-fearing, every God-believing person, he can come and attend. We should create an atmosphere where people will be free to come to bhajan and attend the bhajan. Because bhajan has got that power of attraction. So let the people avail this opportunity of getting good bhajan. Bhajan singers, they have their own discipline. They carry a great lot of responsibility because they carry the bhajan along with them. All the bhajan singers are swayed by bhajan. That's why the bhajan singer has a responsibility to sing his bhajan effectively with devotion, with discipline, so that it reaches everyone. ଯଦି ଆମେ ଏଇସବୁ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆମର ଭଜନ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହବ, ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହବ ଏବଂ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୀତିକର ହବ. Ultimately, what we are doing, it is only for the pleasure of God, so that Bhagavan will be happy. Always be conscious of the fact that whatever little thing you are doing, make it a sacrifice to Bhagavan. Say, surrender it at the feet of Bhagavan, and Bhagavan will be happy, and everybody will be happy. Sai Ram. शान्ति शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की.